गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो में रासायनिक संयोजन के दो नियम पढ़े। एक था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था आपका स्थिर अनुपात का नियम। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि स्थिर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। कि जो आपका स्थिर अनुपात का नियम होता है वही आपका क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। दोनों का ही मतलब आपके कांस्टेंट से है, जहाँ पे क्वांटिटी चेंज ना हो रही हो। जैसे मैंने आपको H2O का भी एग्जांपल दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था। प्राउस्ट आपके साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस नियम को किस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। हम किसी यौगिक की बात करें, जैसे हम बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसी भी यौगिक में तत्व, अब इसमें दो तत्व हैं आपके, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान क्या होंगे, आपके निश्चित होंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं, हमेशा स्थिर रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन भी आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे। जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पे उनके परिवार के बारे में लिखा है। उनके बारे में लिखा है कि जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। टीचर थे वो, बाद में प्रिंसिपल बन गए थे। उसके बाद देखिए वहाँ उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। वहाँ पे उन्होंने टीचिंग भी की और साथ में रिसर्च भी करते रहे। सन 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो मेन बात हमारे काम की यहाँ पर है मोस्टली, वो है आपका परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। मैटर्स हम सभी लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमारा पाठ ही है परमाणु और अणु, इसलिए हम यहाँ पे आपके जॉन डाल्टन, जो एक रसायन शास्त्र पढ़ाने वाले भी थे और शोधकर्ता भी थे, तो उनके परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। डाल्टन ने सबसे पहले क्या बताया कि किसी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन उस समय उसे क्या माना जाता था, फिलॉसफी माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। अब हमें पता है सभी को कि जो एटम होता है या परमाणु होता है वो सबसे छोटा होता है, उसी से आपके आगे द्रव्यों का निर्माण होता है। अब क्या है कि सबसे छोटा जो आपका परमाणु है उसे डाल्टन ने भी क्या कहा, परमाणु ही नाम दिया, उन्होंने नाम नहीं चेंज किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। अब परमाणु सिद्धांत जो डाल्टन का है, जो हमने पीछे अभी पढ़े थे रासायनिक संयोजन के सिद्धांत, दो सिद्धांत थे, एक आपका था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा था आपका स्थिर अनुपात का सिद्धांत। उन दोनों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। वहाँ पे तो हमने उनके बारे में पढ़ लिया, लेकिन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये भी क्या करता था, उनकी व्याख्या करता था। अब देखिए डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। डाल्टन की जो थ्योरी थी वो एक कंप्लीट थ्योरी ना होकर क्या थे, उसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे, छोटे छोटे भागों में थी। पहला है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। हम किसी भी मैटर की बात करें, हम सॉलिड की बात करें, हम लिक्विड्स की बात करें, हम गैस की बात करें, जितने भी आपके द्रव्य हैं सब किससे बनते हैं, परमाणुओं से। और वही परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पार्टिसिपेट जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, जो केमिकल
रिएक्शंस होती हैं, संयोजन हो, वियोजन हो, अभिक्रियाएं, उन सब में केवल परमाणु ही भाग ले सकते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य, यानी आप परमाणु को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हो, सबसे छोटा परमाणु होता है। और हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना परमाणु को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही वहाँ डिस्ट्रॉय। जितने परमाणु होंगे सब आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। किसी एक तत्व के जितने परमाणु हैं, माना हम बात करते हैं O2 की, ये O2 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने परमाणु हैं आपके? 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 परमाणु हैं आपके। इन दोनों के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे। नेक्स्ट था आपका, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम बात करें अलग अलग परमाणुओं की, तो उनके रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे हम देखते हैं सिल्वर और गोल्ड को, सिल्वर और जो गोल्ड हैं उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे और जो आपके द्रव्यमान होंगे क्या होंगे? वो अलग अलग होंगे। नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो रासायनिक गुणधर्म हैं और जो उनके द्रव्यमान हैं सब क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी अलग अलग तत्वों के जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं, जुड़ जाते हैं और नया यौगिक बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़े, उन्होंने क्या बना दिया? NO2। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट आपका, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कि अगर आप किसी भी यौगिक की बात करें तो उनमें परमाणुओं की संख्या और प्रकार क्या होगा? निश्चित होगा। ये हम स्थिर अनुपात के नियम में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होंगे? वो हमेशा निश्चित रहेंगे, ना कम होंगे और ना ही ज़्यादा। अब जितना हमने ये पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। यानी कोई रिएक्शन है जहाँ पे इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एसिटिक एसिड क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। और बन क्या रही है? 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम एसीटेट और 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। अब हमें क्या करना है? जितनी क्वांटिटी सोडियम कार्बोनेट की है पहले वो लिख दीजिए क्वेश्चन से, फिर एसिटिक एसिड की क्वांटिटी, सोडियम एसीटेट की क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी और जल, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का ऐड आपका इक्वल आता है इट मीन्स इट फॉलोज द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर नहीं आता तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल H2O। H2O में हाइड्रोजन कितना है? 1 के रेशियो में और ऑक्सीजन 8 के रेशियो में। अब क्या है? 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी? अब जब आपकी हाइड्रोजन 1 ग्राम थी तो उस समय ऑक्सीजन कितनी थी? 8 ग्राम। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन आपकी कितनी हो गई है? 3 ग्राम्स हो गई है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली इसका भी आप 3 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा ये? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 24 ग्राम ऑक्सीजन की। चलिए अब आगे चलिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम? क्वेश्चन 3 का आंसर आपका सीधे आपके टॉपिक में ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, सेकंड पॉइंट देखिए,
परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो ये आपका सेम आंसर है किसके लिए, क्वेश्चन 3 के लिए। आगे देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए। इसका आपका जो उत्तर है वो आपका आ जाइए, फिर से डाल्टन्स के पोस्टुलेट में आ जाइए। सबसे लास्ट देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यह आपका सीधा सीधा किसे डिफाइन करता है, निश्चित अनुपात के नियम को। तो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं और ये पैराग्राफ जो किस पे बेस्ड था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे, ये भी आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है।